हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे वापस से। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या वापस लौटना चाहते हैं आपके पास में। अगर सिचुएशन आपकी नो कांटेक्ट है एंड लेस कांटेक्ट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो कम बैक करना चाहते हैं। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो, आप कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारी रीडिंग्स मेरी गाइस टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ सिचुएशन आपको डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप से ज़रूर से मिलेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर कम बैक करना चाहते हैं। देखिए आपके जो भी पार्टनर हैं ये थोड़ा से इंट्रोवर्ट टाइप के मुझे लग रहे हैं, यानी कि अपनी बातें ज़्यादा शेयर ना करना या फिर दिल में जो भी बात है वो नहीं बता देना। देखिए काफ़ी सारे तरह के लोग होते हैं, जो होता है दिल में होता है, जो वहाँ पे होता है वो बोल देते हैं। लेकिन आपके जो भी पार्टनर हैं वो मुझे इस टाइप से नहीं लग रहे हैं। ये थोड़े से रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हैं, जो कि अपनी बातों को जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते होंगे। तो इट जस्ट अ जनरल मैसेज। एक मैंने करेक्टरिस्टिक बताए हैं आपके पार्टनर के, तो इस टाइप के पार्टनर आपके हो सकते हैं। देखिए ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी लंबा हो सकता है और ये जो भी पर्सन है वो इस रिलेशनशिप के जैसे बोलते हैं ना कंप्लीट होने का उसमें ही, यानी कि फ्रूटफुल होने के लिए, यानी काफ़ी लंबा समय आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को दिया है। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ भी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में चल रही तो वो नहीं चाहते कि थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी और वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो। तो काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग गाइज़ इस पर्सन की है। कमबैक डेफिनिटली ये करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ या तो लास्ट मीटिंग में या लास्ट कन्वर्सेशन में या फिर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वो एक किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। दोनों ने में भी हो सकता है कि कुछ हार्श वर्ड एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए, जो कि मीन नहीं करते थे दोनों ही एक दूसरे के, ठीक है ना। आप भी नहीं कहना चाहते थे या फिर आपके पार्टनर की तरफ से गलती हुई है तो वो भी नहीं कहना चाहते थे, लेकिन वो सिचुएशन इस तरह से थी या फिर कुछ इस तरह से बात हुई कि आप दोनों ने ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। और दोनों ने ही दिल से वो बात नहीं करी है। ये बातें जो भी हुई है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है। और अब आपके पार्टनर को मे बी हो सकता है कि हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ आने में। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको कैसा रिस्पॉन्स करेंगे या फिर अब आप उनको रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। अगर मैं रीडिंग के टॉपिक पे हम लोग कंसिडर करें कि क्या वो कम बैक करना चाहते हैं, हाँ वो करना चाहते हैं, डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में ना क्लैरिटी लाना चाहते हैं। उस समय में भी गुस्से का माहौल था या फिर जो भी सिचुएशन थी वो सिचुएशन बिगड़ गई, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा शांत दिमाग दोनों का हुआ है, स्पेशली आपके पार्टनर का। और जो दूरियां आई हैं, जो आप लोग के बीच में गैप आया है, नो कांटेक्ट, तो इसमें इस पर्सन ने काफ़ी सोच विचार किया है और सिचुएशन को ही इन्होंने गलत, उस टाइम को ही गलत ठहराया है। आप दोनों को नहीं, यानी कि आप दोनों की कोई गलती ना इनको नज़र आ रही है और ना ही स्पेशली इनको लग रहा है कि आप दोनों ही मीन करते थे वो जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुई, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का रीज़न बनी। तो ये डेफ़िनेटली कम बैक करना चाहते हैं। देखिए कोई क्लैरिटी लेकर आपके पार्टनर आना चाहते हैं। देखिए अगर कोई मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहा था ना, तो स्पेशली मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है इस पर्सन के साथ में। अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने ही आ रहे हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपको छोटे-मोटे वादों, प्रपोज़ल से या फिर गोइंग विद द फ्लो वाली सिचुएशन आपको एक्सेप्ट नहीं होगी अब। अब आपको स्टेबिलिटी ही चाहिए और माइंड की क्लैरिटी लेकर ही ये पर्सन अब आने वाले हैं। देखिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, डेफ़िनेटली ये कम बैक करेंगे, लेकिन
ये कुछ अभी अपने सिचुएशन में स्टक है। देखिए, या तो इन्होंने कोई अपना फाइनेंस से रिलेटेड यानी अपने वर्क से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये थोड़ा-सा स्टक हैं, बिज़ी हैं। डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और सिचुएशन अगर थर्ड पार्टी की है आप दोनों के बीच में, तो भी ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो पहले वाला जो रिलेशनशिप था ना, वो वापस से बन जाए। यानी कि जो गैप आया है, जो आप लोग एक-दूसरे के बॉन्डिंग में एक-दूसरे की कमी आई है, वो ठीक हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट में बदल जाए। तो सिचुएशन कुछ भी हो, ये कम बैक तो डेफ़िनेटली करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्टक है कहीं पर, और कुछ अपने ही विचारों में स्टक हैं। ठीक है? स्टकनेस दोनों साइड से, दोनों सिचुएशन में है। अपने ही उसमें स्टक हैं कि आप क्या करेंगे? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो ये सोच के भी अपने कदम ये स्टेप बैक कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 7 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए, ग्रोथ चाहते हैं, ट्री ट्री बनता हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्री बना है, जो कि ये ग्रोथ को बताता है इस रिलेशनशिप की। अगर ये पर्सन अब आए तो एक माइंड की क्लैरिटी लेकर आएंगे। देखिए, आप दोनों के बीच में अगर गैप आया है और आप किसी जिद पे अड़े थे कि आप इधर जाएं या उधर जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपने इनके सामने खड़ी कर दी थी, लेकिन जो गैप आया है उसमें मे बी आपने भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। आप वापस से इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वापस से आप इनसे रीयूनियन करना चाहते हैं, और आप भी शायद इनकी जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर करेंगे। ठीक है? मे बी हो सकता है कि या तो आपने स्टेबिलिटी मांगी हो जो कि ये नहीं दे पा रहे हो। इस इशू कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन आपको भी अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका एक्सेप्ट करने को रेडी हैं कि ये पर्सन के साथ में आपका जो भी पुराना रिलेशनशिप था वो भी अगर बना रहे, मेंटेन रहे, तो भी आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। तो ये मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है गाइस। देखिए, सब चीज़ें सब लोगों से मैच नहीं करती हैं। जो एनर्जीज निकलती हैं वो हम आपको बता देते हैं। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें। तो आप भी इस पर्सन के कम बैक करने का ही वेट कर रहे हैं गाइस, कि इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाए, और डेफिनेटली ये पर्सन तो आना ही चाहते हैं। देखिए, आपके बिना ये कहीं पर भी हैं, किसी के साथ में भी हैं, किसी भी सिचुएशन में है, फैमिली प्रॉब्लम है, इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनका माइंड थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट होता है जब ये अपने काम में बिजी होते हैं या फिर कहीं और बिजी होते हैं, तो डेफिनेटली ये उस समय थोड़ा-सा आपकी एनर्जी से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर घूम फिर के आपकी एनर्जी इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। देखिए, हो सकता है कि अगर गैप काफ़ी हो गया तो आपने कुछ चेंजेस अपने में किए हैं, या फिर कुछ इस तरह का ऑरा आपका इतना स्ट्रांग हो गया कि आपका ऑरा इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है गाइस अपनी तरफ। तो यस, कम बैक करना चाहते हैं ये। अगर कोई फैमिली को छोड़ के गया है, हस्बैंड वाइफ किसी थर्ड पार्टी के पास में, तो ये पर्सन भी कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे लड़ झगड़ के कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई कि ये चले तो गए हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पर भी स्टकनेस नज़र आ रही है गाइस, और अपनी फैमिली को काफ़ी मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई किड्स हैं, फैमिली में किड्स दिखें, क्योंकि तो उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, ब्यूटीफुल से स्टार बने हैं। उस समय जब आप दोनों के बीच में दूरियां आई, तब एक दूसरे के लिए कड़वाहट ज़रूर से आई होगी, लेकिन जो गैप आया है और एक दूसरे की कमी इस गैप में हुई है, उसने इस पर्सन को सिखा दिया है कि चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप दोनों एनर्जी वाइज एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, और काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस जो भी पर्सन है ये, और ये डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, और अभी नहीं, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है गाइस इस पर्सन के आने में, क्योंकि एक तो ये कहीं पे स्टक है, डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये अपने अपने ही उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, आपकी तरफ से इनको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, लेकिन काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस ये आपको। काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। अगर ये देखिए, अगर कोई अल्कोहलिक है,
जो ड्रिंक करते हैं, तो डेफिनेटली इन दिनों इस पर्सन के ज़्यादा ये एडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अभी मुझे ये रखना पड़ेगा गाइस। देखिए अब इस पर्सन का जो ना हार्ट चक्रा हील हुआ है, जो कि ये बताता है कि पहले अगर ये आपके इमोशंस, अपनी आपकी फीलिंग या अपनी खुद की फीलिंग इमोशंस को नहीं समझ पाते थे, तो अब ये समझने लगे हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा या तो ब्लॉक था, जिसकी वजह से आदमी खुद की फीलिंग को ही नहीं समझ पाता, सामने वाले को भी नहीं समझ पाता, ज़्यादा ओवर इमोशनल होता है या फिर ओवर प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें अब इनकी बैलेंस हो रही है, और यही रीज़न है कि, और ये सिचुएशन तब हुई जब आप दोनों के बीच में गैप आया है। ठीक है, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, और डेफिनेटली ये फीलिंग्स को समझने लगे हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा अब धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। तो यही रीज़न है कि ये कम बैक करना चाहते हैं, और समझ रहे हैं कि सिचुएशन की ही गलती थी, ना तो आपकी कोई गलती थी, ना इस पर्सन की कोई गलती मुझे इनको नज़र, मतलब अब नज़र आ रही है। तो इनको लगा कि वो माहौल उस समय ऐसा बना था कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत वर्ड एक्सचेंज हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन अब ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं। अब टैरो से भी देख लेते हैं गाइस कि क्या इनका सीन रहने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कब तक इनका एक्शन हो सकता है और क्या इनकी रियल फीलिंग चल रही है। तो कैंडल वैक्स में तो निकल कर आया ही है कि ये कम बैक करना चाहते हैं। यस, देखिए रिग्रेशन की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में है, इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये दो पीछे के कप नहीं देख रहे हैं ये, जिसमें कि ये होप होती है कि डेफिनेटली सब कुछ ठीक होने वाला, ठीक हो सकता है अगर कोशिश की जाए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। अब ये जो भी पर्सन है, ये अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हो सकते हैं गाइज। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये कम बैक करना चाहते हैं। सन की एनर्जी आई है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में। यस, डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन होते हुए मुझे नजर आ रहा है। इस पर्सन की तरफ से ही मैसेज या कुछ आ सकता है। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये काफी दुखी, परेशान, और इनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, जो भी गैप आया है। यस, द लवर का कार्ड आ गया है। लवर, यस, आप दोनों के बीच में यूनियन डेफिनेटली होकर रहेगा, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टिकल्स मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि माउंटेन शो करता है, और ये पर्सन अभी आपको काफी मिस कर रहे हैं। आपके ये सोल मेट हो सकते हैं गाइस, आप किसी सोल कनेक्शन में इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं। ठीक है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आप इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं। तो यस, सन का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली रिग्रेशन की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन वापस से कम बैक करना चाहते हैं। आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज जरूर से आएगा गाइस। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, अगर कोई ये रिलेशनशिप था, तो डेफिनेटली ये पर्सन दोबारा से एक फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर या एक छोटा सा प्रपोजल लेकर ही आपकी तरफ आ सकते हैं। किसी की कोई चीज की सच्चाई या फिर आपसे रिलेटेड कुछ गलत उनकी जो बनी हुई थिंकिंग, उससे उनका पर्दा हटा है। ठीक है, द सन की एनर्जी ये भी हमको शो करती है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो क्लियर डेफिनेटली हुई है, और ये पर्सन अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे होते हैं, एकदम क्लियर बोलने वाले, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन होते हैं ये, और डेफिनेटली ये कुछ क्लियरिटी भी आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रही है। और मैसेज का कार्ड होता है ये, आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं। देखिए काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से आपको देखते ज़रूर से हैं। कुछ नंबर हैं जो कि आपसे रेजोनेट कर सकते हैं गाइज आज। नंबर 15, नंबर 2, नंबर 10 एंड नंबर 6 एंड नंबर 5 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियां कुछ है, जेमिनाई राशि काफ़ी स्ट्रांग है, लियो राशि काफ़ी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी, लेकिन दो राशियां जो एक साइन आज थोड़े से स्ट्रांग निकल के हैं, जेमिनाई एंड द लियो। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से जल्द ही मुझे एक्शन होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार जरूर से ये करेंगे, क्योंकि काफी डिप्रेशन की एनर्जी में है ये। और एक रीजन और मुझे लग रहा है कि अगर ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में या थर्ड सिचुएशन में गए थे, तो वहां पर उनको या तो चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, बैक
स्टेपिंग हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब इनको रिग्रेशन हुआ है कि आपका जो प्यार था वो जेन्युइन था, सच्चा था और आपकी याद अब इस पर्सन को आ रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है और इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों ही सारे खुद से ही रिलेशनशिप को खराब कर दिया है, ठीक है। तो इनको अपनी गलती का रिग्रेशन भी है, पछतावा भी है और ये कम बैक भी करना चाहते हैं। सन एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है और इस समय इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रहा है। अब रीज़न आपको पता होगा कि क्यों ये आपके ऑरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो आपको कहीं से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं, तो ये अब आपके ऑरा से भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर और आपका यूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं गाइज, और ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो ये थी रीडिंग गाइज, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग, आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, सिचुएशन कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आगे वाली एनर्जी क्या निकले क्या नहीं निकले, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को तो वो कई बार मैनिफेस्ट हो भी जाती है, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड क्लेम करें रीडिंग को, और रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइज, आप इसी माइंडसेट से करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं। पर्सनल रीडिंग्स और में एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, तो फ्री में रीडिंग्स नहीं होती, तो इसी माइंडसेट से करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड होते हैं, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।